दोस्तों, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये भी मेरे बचपन की कहानी है और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं थी करीब 5-6 साल की होंगी। उस समय हम पहले भी आपसे लगातार कहानियाँ शेयर कर रहे हैं उस घर की जो हमारा जहाँ मैं बॉर्न हुई थी। हमारा फर्स्ट घर था जो किराए पे था उस समय। आज से 71 की मैं हो गई हूँ। उस समय किराए पे था। उसके बाद मैं जब 5-6 साल की थी तब की ये बात है। तो समझ लीजिए कितने हो गए, करीब 64 ईयर्स पहले की बात है। तो वो घर जो था बहुत ही बड़ा था। मैं फिर से आपको बताती हूँ, अगर जो पहली बार सुन रहे हैं और जो पहली बार सुन रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, एक छोटा सा कमेंट कर दें जिससे मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत, मेरी जो एफ़र्ट है मेरा वो सफल हुआ। तो आप लोग जब तक बताएंगे नहीं कि आपको कैसा लग रहा है तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको तरीका सही लग रहा है मेरा, जो मैं रियल तरीके से बताती हूँ, जैसा हुआ था वैसे ही बताती हूँ, तो अगर आपको सही लग रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, और अगर आपको चेंजेस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब मैं 5-6 साल की हुआ करती थी। हम लोग की जॉइंट फैमिली थी। हमारी 2 बड़ी चाची थी और एक छोटी चाची थी। 2 बड़े चाचा थे, छोटे चाचा थे, उनके बच्चे थे। बड़े वाले, सबसे बड़े वाले जो चाचा थे उनके एक बेटा था। उससे छोटी जो चाची थी उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और एक मम्मी 3rd नंबर पे थी। तो हम लोग 3 बहनें हैं। उस समय जब मैं छोटी थी उस समय हम 2 बहनें थे, छोटी वाली नहीं हुई थी तब तक बॉर्न। तो उसकी उस समय की बात है ये। और जो सबसे छोटी चाची हैं उनके एक ही बेटी थी उस टाइम, अभी 2 बेटियां हैं। तो बुआ वगैरह हमारी जो थी सबकी शादी हो गई थी और जो बुआ लोकल थी वो आती जाती रहती थी। तो हुआ यूँ कि हमारा घर बहुत बड़ा था। मतलब किराए का घर था और सोचिए उस समय 25 रुपया किराया था उसका, और 3 मंजिला घर था। उस समय का इमेजिन करें कि कितना मतलब फ़र्क आ गया है रुपए में। तो 3 मंजिला घर था और एक छत नहीं, कई छत थी। एक तो राइट साइड की छत थी, एक लेफ्ट की थी, एक पीछे थी और एक ऊपर 3rd फ्लोर की। तो और नीचे वाला जो घर था वो सबसे पहले एंटर करते थे तो बीच में हाथ वाथ धोने के लिए एक बना हुआ था ऐसे करके, सेमी सर्कल टाइप, उसमें टैप वैप था और बच्चे लोग नहा भी लेते थे वहाँ पे, छोटे बच्चे जो थे। और इस साइड में टॉयलेट वगैरह थे। लेफ्ट में फिर हम लोग अंदर, जैसे दोनों साइड से अंदर जाने का रास्ता था। आंगन था बीच में बहुत बड़ा सा और दोनों ओर दालान थे। एक राइट वाला दालान बहुत बड़ा था और लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा था। तो उन दालान में, जो राइट वाला बड़ा वाला दालान था उसमें एक कमरा था। उसमें जैसे हम एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कमरा नहीं कह सकते, कोठरी टाइप थी, छोटा सा, जिसमें जो भी बच्चे होते थे, इतनी बहुएं थी तो बच्चे को होते रहते थे। तो जो भी न्यूली बॉर्न होते थे, जो कि सॉरी हम लोग बोलते, सॉरी में रहते थे, 40 डेज तक अंदर रहना होता था, तो वहाँ पे माँ और बच्चा उधर ही रहते थे। बड़ी प्रिकॉशन ली जाती थी। अब मैं सोचती हूँ कि अभी कितना चेंज आ गया। उस समय उसी कोठरी में उनको रखा जाता था और कोई मतलब जाता, मतलब बाहर से बात कर सकते थे, अंदर भी बड़े बूढ़े जाते थे, छोटे बच्चे हम लोग देखने के लिए जाते थे छोटे बच्चे को। तो इतना वो था, और ज़्यादा मतलब उनको छूना नहीं है, टच नहीं करना है और ज़्यादा उनके क्लोज नहीं जाना है। अब मैं सोचती हूँ कि वो कितना सही था, क्योंकि छोटा बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, माँ भी अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है तो सेंसिटिव है। तो मुझे लगता है इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई गंदे हाथ से न छू ले, इसलिए ये सब प्रिकॉशन रखते होंगे। और हमेशा उनका रूम वार्म रहता था थोड़ा। एक हम लोग क्या हम लोग बरोसी बोलते थे, उसमें मिट्टी की होती थी, उसमें कोयले डाल के वो हमेशा, अगर विंटर का समय है तो जलती थी। इवन समर के समय भी उसमें कुछ अजवाइन वगैरह डाल के उसका वो करते थे।
धुआं करते थे। तो उस रूम को वार्म रखा जाता था, बहुत ज़्यादा नहीं, समर्स में थोड़ा बहुत करते थे कभी बीच में, विंटर्स में तो बहुत केयर की जाती थी। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि उस समय क्या होता था, तो आप लोगों को बहुत कहानी जैसा लगेगा, आप लोगों को बड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि अच्छा। तो राइट दालान की बात मैंने बताई। राइट दालान में एक कॉर्नर में वो छोटा सा कमरा, कोठरी टाइप था, वो सॉरी घर बोला जाता था। और उसके लेफ्ट में वो था। राइट में हमारा वो बैठक बोलते थे पहले, वो ड्राइंग रूम जो आजकल हम बोलते हैं, वो बैठक थी। और उसी की जो कोठरी थी उसके आगे हमारा किचन का स्टोर रूम था, जहाँ पे आटा चावल ये सब बड़े बड़े ड्रम्स, उन दिनों तो मतलब इतना सस्ता था कि राशन ऐसे भरे होते थे। और यही सब होता था, दाल चावल आटा और ये वो। फिर उसके आगे नीचे उतर के पहले देहरी होती थी इस तरह की, उसको क्रॉस करके वो थोड़ा सा नीचे में था, तो थोड़ा सा 1 स्टेप होगा चौका था, जिसको हम लोग चौका बोलते थे, आजकल हम जिसको किचन बोलते हैं। तो उस चौके में भी इतना प्रिकॉशन होता था कि इस साइड में बैठ के खाने वाले नीचे बैठ के खाया जाता था, डाइनिंग टेबल नहीं होती थी, खाने वालों के लिए प्लेस बना था। और इस साइड में जो था वो, मैं आपको उस घर का नक्शा इसलिए बता रही हूँ कि इस घर में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हुई हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए जो मैं आपको आगे की स्टोरीज में भी बताती रहूँगी। तो दोस्तों, बीच में एक कुरियर आ गया था तो मुझे उठना पड़ा। तो मैं हाँ कहाँ थी कि बड़े वाले दालान के इस साइड में लेफ्ट में कोठरी थी, किचन था, स्टोर रूम था, किचन था, और राइट में बैठक थी जिसको कि ड्राइंग रूम कहते हैं। और किचन भी बहुत प्रॉपरली बने थे उस समय के हिसाब से। बीच में देरी होती थी, इस साइड खाने के लिए बैठते थे लोग और उधर कुकिंग होती थी, बहुत पवित्र तरीके से होती थी। मुझे अभी भी याद है कि मम्मी नहा के सीधे जो है किचन में जाती थी, एकदम धुली हुई साड़ी पहन के। धोती उस टाइम कॉटन की पहनी जाती थी, अभी भी पहनते हैं कॉटन की, बड़ी कंफर्टेबल होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट पॉइंट पे आते हैं। अब जो सामने जो राइट में दालान था वो बड़ा था, जो लेफ्ट में था वो छोटा था, और उससे सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ऊपर से आज हमें काम नहीं है, आज हम नीचे ही गई है। तो वो दालान छोटा था, उसके साथ में एक कमरा था बड़ा सा, जिसको कि हम लोग वो कहते थे बरोठा बोलते थे। मतलब वो उस समय के नाम भी डिफरेंट दिए जाते थे। वो एक कमरा था, लंबा था थोड़ा, और उसके दोनों साइड में कोठरी थी। मतलब थोड़ा सा लंबाई में ऐसे कमरा इतना, और इस साइड एक कोठरी और इस साइड एक कोठरी, दोनों साइड में। वो कोठरियाँ में थोड़ी सी लाइट जलती थी, छोटा बल्ब जलता था, अंधेरा ही लगता था। हम लोग तो डरते थे थोड़ा सा जाने में, लेकिन ऐसा कोई डर की बात नहीं थी। हमारा जो राइट कोठरी थी उसमें सारा ये अनाज वगैरह, जैसे पहले तो पिसा हुआ आटा नहीं लिया जाता था, गेहूँ होता था, साफ करते थे उसको, चक्की में पिसवाते थे। तो वो उस तरह की सॉलिड चीज़ें, साबुत आटा, ये सब, मतलब राशन, बहुत सारी चीज़ें उधर होती थी। और लेफ्ट वाली में कपड़े वगैरह, बॉक्सेस बड़े बड़े, उसमें रजाई बिस्तर हो गए, रजाई गद्दे हो गए, चादरें हो गई, पर्दे हो गए, ये सब चीज़ें उस वाले में थी। तो लेफ्ट वाले रूम जो था, कोठरी जो थी वो भी यूज़ होती थी, और राइट वाली भी। तो राइट वाली कोठरी जो थी उसमें जब हम लोग जाते थे, जैसे खेलते खेलते या छुपन छुपाई खेल रहे हैं, छुप गए या ऐसे ही किसी काम से गए, तो उसकी जो ज़मीन थी उसमें टन 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 आवाज़ आती थी, जैसे अंदर कुछ मेटल है, कुछ अच्छी सी मेटल है। मतलब लोग यही फील होता था कि बड़ी मधुर सी आवाज़ आती थी, टन टन टन, जैसे जैसे पैर रखते थे या दौड़ रहे हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। तो उस कोठरी में जब भी हम लोग जाते थे तो हम लोगों को थोड़ी मस्ती भी आती थी, कभी उछलते थे, उस पर कूदते थे कि हाँ आवाज़ आ रही, बड़ा मज़ा आ रहा है, खुश होते थे। हमारी जो छोटी चाची थी उनके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो मुझे गाय के पास ले गई थी, गाय चाट के तो मैं अपना बच्चा बना लेगी। तो वही चाची जो थी उनको सब चीज़ों से बहुत वो था, एक्टिव थी बहुत। तो वो हमेशा कहती थी दादी से, दादी को हम लोग अम्मा कहते थे, सभी लोग अम्मा कहते थे, तो अम्मा से हमेशा कहती थी कि अम्मा ये इसके अंदर कुछ है, इस कोठरी में ज़मीन के अंदर जो है वो कुछ है, मुझे लगता है कि खजाना तो नहीं है, सोना चांदी कुछ
इस तरह की कोई बड़ी सी वो होगी, मटकी होगी जिसमें होगा, और या ऐसे ही होगा, क्योंकि हम लोग उसमें चलते हैं तो बड़ी आवाज़ होती है। तो अम्मा बोलती थी, अरे क्या बात कर रही हो, ऐसे कैसे सोना होगा उसमें, ऐसे ही कर रही हो, कुछ ज़मीन ऐसी होगी, थोड़ी सी गैप होगा बीच में, इसकी वजह से आवाज़ कर रही होगी। तो पर चाची को पता नहीं क्या चुल पंची होती थी, खुद उनको ये लगता था देखें देखें उसमें क्या है, क्या पता गोल्ड हो, सोने के क्वाइन हो। हम लोग से कहती थी, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग को कहानी सुनाती थी, कहती थी कि पता है ऐसे ही जो है ज़मीन के नीचे पहले के लोग सोने के क्वाइंस दबा के रखते थे मटकों में भर भर के, और क्या पता पहले के समय में पुराने घर थे वो पत्थरों के बने हुए, बड़े ठंडे बड़े अच्छे होते थे। मुझे अभी भी याद है कितना हमने एंजॉय किया उस घर में, हम छोटे थे लेकिन वो मेमोरीज अभी भी हैं। तो हम लोग को कहानियाँ सुनाती थी कि ऐसा होता है और खोदना चाहिए हमको, तो हम लोग सुनते थे बड़े चाव से और बड़े आश्चर्य से। पर वो चाची जो थी जब भी किसी से कहती थी, दादी से या अम्मा से या किसी से भी, अपने हस्बैंड से भी, तो सब मना कर देते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हुआ ऐसा एक दिन कि अम्मा अपने रूम में सो रही थी, वो जो थी उनका रूम जो था, वो बैठक जो थी जिसको मैं ड्राइंग रूम बता रही हूँ, उस बैठक में ही वो रहती थी, और वहाँ पे उनका एक दीवान था, उस पर सोती थी। तो वो दूर पड़ता था थोड़ा सा वहाँ से, जब हम एंटर करते हैं तभी राइट साइड में पड़ता था, और ये अंदर आके लेफ्ट में और अंदर वाली कोठरी थी। और बाकी लोग, मेरी मम्मी भी थी, कुछ काम वाम कर रही थी, हम बच्चे खेल रहे थे, और चाची बोलती हैं कि चलो आओ चलो खुदाई करते हैं। तो हम लोगों ने कहा अरे खुदाई नहीं करो, अम्मा डांटेगी, चाचा डांटेंगे। तो कहती हैं कि अरे नहीं नहीं चुपचाप करते हैं, चलो कुछ नहीं पता लगे किसी को। मैंने कहा आवाज़ हो, हम लोग सब बच्चे जो हमारे से बड़े थे वो कह रहे थे कि आवाज़ होगी तो सब लोग आ जाएंगे, पर नहीं, वो बहुत डेयर डेविल थी। उन्होंने उठाया, उन्होंने जो काम करता था हमारे यहाँ, मैंने बताया था एक जगदीश था, उसके यहाँ वो थी, वो लोग लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ी रखते थे, तो वो कुल्हाड़ी उसके यहाँ से उन्होंने मंगा ली थी पहले से ही, और बस वो पहुँच गई अपनी साड़ी वाड़ी लपेट के कमर में और खोदना शुरू कर दिया। वो पत्थर थे, उनको पहले ऊपर के पत्थर निकाले, जैसे टाइल्स जुड़े होते हैं ना आजकल बड़े बड़े, वैसे पत्थर मोटे मोटे वो आपस में लगे होते थे। तो उन्होंने पहले पत्थर निकाले, फिर उसके बाद नीचे जो था वो मिट्टी जैसा और लग रहा था, तो उसको उन्होंने खोदती गई। करीब उन्होंने कई मतलब 1 फुट 2 फुट तक खोद लिया। मैं बहुत छोटी थी, थोड़ा याद है मुझे, गड्ढा हो गया था। फिर उन्होंने पूरा मतलब काफ़ी बड़ा सा ये लेफ़्ट में आवाज़ आती थी ज़्यादा, जैसे एंटर करते थे, तो वही वाला पार्ट उन्होंने पूरा खोद डाला। काफ़ी मतलब अंदर तक कुछ मिले ही नहीं। और थोड़ा और अंदर गई तो उनको मिला कोयला जो होता है, ये पक्का कोयला जो होता है, पत्थर का कोयला कहते हैं। पहले तो कोयला ही अंगीठी में जलता था। एक कच्चा कोयला होता है जो लकड़ी से बनाते हैं, एक पत्थर का कोयला होता है जो ज़मीन से निकलता है। तो वो पत्थर के कोयले उसमें थे, बहुत कोयला निकला, बहुत। और वो कोयला ही ऐसा होता है ना, मेटल जैसा हार्ड होता है एकदम, और उस पर अगर आप जैसे ही उन्होंने उस पर मारा, वो जो हथौड़ी थी कुल्हाड़ी थी तो वो आवाज़ हुई टन से, और फिर कोयला निकलने लगा। और वो बड़ी हताश हुई, बहुत निराश हुई। हम लोग भी सोच रहे थे कि अच्छा इसमें तो कोयला है, इसमें हम लोग थोड़ा वो फनी सा हो गया था समय। तो चाची को सारी तुम लोग हंस क्यों रहे हो, और हमने कहा आप इतना खोदा इसमें से कोयला निकला है, मतलब जो बड़ी दीदी लोग थी, और हम छोटे बच्चे भी हंस रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि मम्मी भी आ गई मेरी, और दादी को भी पता लग गया, भाई इतनी कुल्हाड़ी चलेगी तो आवाज़ तो जाएगी। तो अम्मा बोली कि क्या हो रहा है वहाँ। तो बोला चाची ने, छोटी वाली चाची ने, कि वो जो है बड़ी दीदी जो है ना, वो उन्होंने कोठरी खोद डाली पूरी। तो अम्मा समझ गई कि कौन सी कोठरी। तो बोली मैंने मना किया था ना, कुछ मिला क्या। तो छोटी चाची हंसने लगी, बोली कुछ नहीं, इसमें से कोयला निकला है, बहुत कोयला निकला है पत्थर का। तो अम्मा बोली हाँ और क्या, जिसके भाग्य में नहीं होता ना तो सोना भी होता है तो कोयला बन जाता है।
तो इस तरह से ये इंसिडेंस हुआ। और जो था सब लोग ने बहुत मजाक उड़ाया छोटी चाची का, मतलब उनकी देवरानी जेठानी सब हंस रहे थे कि तुमको मना करा जा रहा था तब भी तुमने खोदा, अब इसको भरो, तुम भरवाओ। तो इस तरह से ये बहुत ही फ़नी इंसिडेंट था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और काफ़ी उस टाइम मतलब जॉइंट फैमिली में मज़ा भी बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब आप तरह तरह के मेंबर्स होते हैं, सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। और जब ग्रुप में उन दिनों यही एंटरटेनमेंट था, सब लेडीज़ बैठ जाती थी, गपशप मारती थी जब फ्री टाइम में। और सारे मेहनत के काम लेडीज़ करती थी। चक्की हम लोग के बहुत बड़ी चक्की थी, मतलब ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे घूमने वाली, तो वो लोग आटा उसमें मम्मी पीसती थी। हमें याद है मुट्ठी भर भर के गेहूँ उसमें बीच में डालते थे और वो चलाने की भी कोशिश करते थे, बहुत भारी होती थी तो उसमें से आटा साइड से निकलता था। तो बहुत नेचुरल चीज़ थी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी। अब तो सब मतलब इतना टेक्निकल मैकेनिकल सब हो गया है मशीनों से, और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। कुछ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है, पर वो जो नेचुरल सॉफ्टनेस और एक सुकून और एक अच्छी फीलिंग और नेचर के करीब रहना, वो जो है अब नहीं इतना फील होता। हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ चलो कहीं घूमने जाएं, नेचर में घूमें। कुछ लोग जिनके पास पैसा फार्म हाउस बनाते हैं जिसमें अपना लाइफ अपना बिताते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रकृति के आप जितने करीब रहेंगे ना उतना ही आपको अच्छा लगेगा, आपके मन को सुकून मिलेगा। और वो जो मन का सुकून है वो आपकी हेल्थ भी अच्छी रखेगा, हर तरह से मानसिक और शारीरिक हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। फालतू में ही उन्होंने इतना खोदा और फिर उसको भरा। और पर इंसान का नेचर, इंसान की फितरत है लालच करना। वो अपने आप आ जाता है कहीं भी उसको क्लू मिलता है तो। पर हमें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज़ हम और सीखते हैं कि वो जॉइंट फैमिली, बच्चों का लुक आफ्टर। मुझे याद है हमारी दादी जो थी हमारे लिए अलग से खाना बनाती थी, सब बड़ों का खाना अलग बनता था, हम लोग छोटे छोटे थे तो दादी एक पतीला था उसमें उसको बटुई बोलते थे, उसमें हम बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती थी। हम लोगों को खिचड़ी ज़्यादा पसंद थी। तो इस तरह से बचपन हमारा बहुत प्यारा बीता है। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये कहानी, ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं ढेर सारी मेरे पास कहानियाँ मैं लेके आती रहूँगी, वैसे भी लाती रहूँगी। और लेकिन आप अगर अपना सपोर्ट देंगे और आप इंटरेस्ट अपना बताएंगे, शो करेंगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ बात करने में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं एक और अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।